नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मिशन यूपी पर अमित शाह डटे हुए हैं। अमित शाह आज कई बैठकें करने वाले हैं। बीजेपी ऑफिस में मुलाकातों का दौर चलेगा। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, श्रीकांत शर्मा भी पहुंचे हैं। सीएम योगी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमित शाह के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। बड़ी बैठक में उनको शामिल होना है और इस बैठक में शामिल होने के लिए मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। मिशन 2022 की रणनीतियों को लेकर कल से ही चिंतन मंथन का दौर चल रहा है और आज उसी कड़ी में एक बार फिर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में चर्चा इस बात को लेकर की जाएगी कि आगे की रणनीति को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए ताकि कार्यकर्ता जन जन तक जाकर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर सकें। कल अमित शाह ने सदस्यता अभियान का आगाज किया था, बड़ी बैठक में शामिल हुए थे और उसके बाद आज एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। इस बीच संकेत ये मिल रहे हैं कि बैठक में जिन विधायकों का टिकट कट सकता है उनके नामों पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है। उस सर्वे के आधार पर जिन विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, यानी वो नॉन परफॉर्मर हैं, उनके टिकट कट सकते हैं, या फिर जिन मंत्रियों के और विधायकों के तालमेल संगठन के साथ बेहतर नहीं है, उनके नामों पर भी चर्चा हो सकती है, उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। और लखनऊ से इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, क्या जानकारी, क्या डिटेल से बैठक के बारे में? देखिए, फिलहाल अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अमित शाह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1 घंटे पहले पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे हुए थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इनके साथ मौजूद थे। राधा मोहन सिंह जो यूपी के प्रभारी हैं वो भी पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे हुए थे और चारों नेताओं के बीच में करीब 1 घंटे चली बैठक के बाद फिलहाल अमित शाह देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। वो पार्टी मुख्यालय से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। लेकिन कल से अब तक जिस तरीके से मंथन का दौर चला है, कल बड़े बड़े कार्यक्रम थे अमित शाह के, लेकिन सबसे बड़ा जो अपडेट था वो देर शाह पार्टी मुख्यालय का था, जहां पर अमित शाह ने तमाम बड़े नेताओं के साथ करीब कई घंटे तक बैठक की है। इस बैठक में माना जा रहा है कि जिस तरीके से आगामी 2 महीने को लेकर कार्यक्रम तय किए गए हैं, वहीं विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के भी गहन मंथन किया गया है, चर्चा की गई है। माना यह जा रहा है कि अमित शाह के सामने जो रिपोर्ट रखी गई है विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर या मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर, उस पर ससुरी निगाह रखने के बाद से ये माना जा रहा है कि 100 से 150 विधायक ऐसे हैं वर्तमान में जिनके टिकट कट सकते हैं। हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से जो इंटरनल बातचीत हुई है उसको अभी ओपन नहीं किया गया है और ये माना जा रहा है कि बहुत सारे विधायकों को इंडिकेट कर दिया गया है कि उनकी परफॉर्मेंस खराब है, लिहाजा किसी और को मौका मिल सकता है। तो अमित शाह का ये दौरा 2022 के चुनाव के लिहाज से अगर माना जाए तो काफी महत्वपूर्ण रहा अमित, जहां पे फिलहाल तो अमित शाह लखनऊ से निकल रहे हैं, लेकिन लखनऊ के लिए बहुत सारे कामकाज वो छोड़ करके गए हैं जो बाकी लोगों को करने होंगे। और ये भी माना जा रहा है कि चूंकि अगले 1 हफ्ते के बाद से पीएम मोदी के कई दौरे लगने वाले उत्तर प्रदेश में, उन दौरों में पीएम मोदी का एजेंडा क्या होगा, उनके संबोधन में क्या खास बातें होंगी, किस एजेंडे पर पार्टी को आगे चलना है। साथ ही पूर्व सांसदों को, पूर्व विधायकों को भी अमित शाह ने काम सौंपे हैं और ये कहा है कि उनकी भी भूमिका होनी चाहिए 300 प्लस के आंकड़े को पार करवाने के लिए। तो जिस तरीके से अमित शाह का यूपी दौरा रहा है, खासतौर पर लखनऊ दौरा रहा है, उसमें बड़े बड़े कार्यक्रमों के अलावा अमित शाह ने कुछ मूल मंत्र भी दिए हैं, साथ ही कुछ होमवर्क भी दिया है जो उनके जाने के बाद बाकी लोगों को करने हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अमित शाह के इस मंथन के बीच ये बात सामने आ रही है कि इस बार मंत्री और विधायकों के टिकट बड़े पैमाने पर भी कट सकते हैं। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है अनामिका, आप ये करें कि सिग्नल दे दिया गया है उन विधायकों को जो कि नॉन परफॉर्मिंग हैं, तो क्या अभी उन्हें एक समय दिया जाएगा, एक और मौका दिया जाएगा कि अभी चुनाव में थोड़ा सा समय है, आप चाहें तो पब्लिक के बीच में जा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं, या फिर अब उनसे 2 टूक कह दिया जाएगा कि आपका टिकट कट गया? देखिए अमित, आपको याद होगा 6 महीने पहले जब केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष अपने लखनऊ दौरे पर थे, करीब 6 महीने पहले से जो एक्सरसाइज थी बीजेपी के भीतर की विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर, वो शुरू हो गई थी। बीएल संतोष ने कई मौकों पर यह कहा भी कि इस बार मंत्री हो चाहे विधायक हो, सबके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही सिर्फ उनको टिकट दिया जाएगा, नाम के आधार पर या कद या पद के आधार पर टिकट नहीं मिलेगा इस बार। तो पिछले 6 महीने से हम जो सर्वे रिपोर्ट्स देख रहे हैं या जिस तरीके से जो बीजेपी ने भी अलग अलग पैमाने पर सर्वे रिपोर्ट्स करवाई हैं, 5 कैटेगरी डिसाइड की गई है, जिन कैटेगरीज के आधार पर खरे उतरने पर ही विधायकों को इस बार टिकट दिया जाएगा, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस, उनका क्षेत्र में सक्रियता किस तरीके की है, उनकी उम्र कितनी है, वो पार्टी के लिए कितने ज़्यादा समर्पित रहे हैं या रहने वाले हैं, या इसके अलावा कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो बाकी दलों के संपर्क में हैं। तो ऐसे विधायकों का चयन करके
सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देने की बात इस बार पार्टी मान रही है। और ये भी मान रही है कि 2017 के लिहाज से 2022 का चुनाव काफी अलग होने वाला है। लिहाजा इस बार जिताऊ कैंडिडेट्स को ही मौका दिया जाएगा और योगी सरकार के कामकाज के साथ साथ विधायकों की खुद की परफॉर्मेंस भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी टिकट बंटवारे को लेकर। लिहाजा ये माना जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा इस मायने में कम से कम काफी महत्वपूर्ण रहा है, जहां पर अमित शाह ने ससरी निगाह से लगभग टिकटों को तय कर दिया है। हालांकि इस बात का खुलासा आने वाले दिनों में हो पाएगा कि किनके टिकट कटे हैं और किनको टिकट मिलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी है। पुलिस ने एनकाउंटर में 5.5 लाख की इनामी डकैत गौरी यादव को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर चित्रकूट में हुआ। हापुड़ में एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी है। आजमगढ़ में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश घायल हो गए हैं। अमरोहा में भी पुलिस की गो तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई है। 4 बड़े शहरों से पुलिस एनकाउंटर की 4 बड़ी खबरें सामने आई हैं। चित्रकूट में गौरी यादव को ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। 5.5 लाख का इनामी है। उसके पास से AK-47 भी बरामद की गई है। इसके अलावा कई हथियार और सैकड़ों गोलियां भी उसके पास से बरामद की गई। तो चित्रकूट से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5.5 लाख का इनामी डकैत ढेर कर दिया गया है। डकैत गौरी यादव को मुठभेड़ में ढेर किया गया। एडीजी एसटीएफ की अगुवाई में चित्रकूट में मुठभेड़ हुई। गौरी यादव पर यूपी में 5 लाख रुपए का इनाम था। मध्य प्रदेश में 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गौरी यादव के पास से एक AK-47 मिली है। एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है। एक 12 बोर की बंदूक, 2 देसी तमंचे, सैकड़ों राउंड गोलियां भी बरामद की गई हैं। चित्रकूट के थाना बहिलपुरवा इलाके में मुठभेड़ हुई। यूपी एमपी के 12 जिलों में गौरी यादव का आतंक था, जिसे ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशंस चलाने की आवश्यकता होती है ताकि कोई नए गैंग्स ना पनपें। अगर हम इस प्रकार के ऑपरेशंस चलाते रहेंगे और कोई भी नया ग्रुप को इमर्ज नहीं करने देंगे तो ये धरती डकैतों से मुक्त रहेगी। और अब रुक करते हैं हापुड़ का, जहां पर पिलखुआ में दतेड़ी गेट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 घायल बदमाश समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इन बदमाशों ने पिछले कुछ दिनों के अंदर लूट और डकैती की कई वारदातों को अंजाम दिया था, जिनके कब्जे से तमंचे और कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस एवं एसओजी के साथ में आज एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कुल 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 2 बदमाश उसमें घायल हुए हैं, जिनका नाम नईम एवं आसिफ है। नईम के विरुद्ध 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं तथा आसिफ के विरुद्ध भी करीब 1 दर्जन मुकदमे हैं। लूट और चोरी के अपराध इनके विरुद्ध हैं। उधर आजमगढ़ में भी पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश घायल हो गए हैं। दबिश देने गई पुलिस टीम पर फायरिंग करने का आरोप है। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश घायल हो गए। दीदारगंज के दुबावा गांव में यह मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनपुट के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की दीदारगंज के दुबावा में, जहां पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ और मुठभेड़ हुई। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आजमगढ़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। अमरोहा में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को गोली लगी है, उसके पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस को चकमा देकर 3 तस्कर फरार हो गए हैं। एक कार 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया है। एक गोवंश बरामद हुआ है। थाना आदमपुर पुलिस की यहां पर छापेमारी हुई। दमगड़ा के जंगल में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां पर बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। मतलब साफ है कि अमित शाह के दौरे के बाद संगठन के बीच अमित शाह के संदेश को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस बैठक में यूपी चुनाव में जाने को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी।
और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा कि कैसे लोगों तक जाना है, कैसे समझाना है और कैसे पार्टी से लोगों को जोड़ना है। अमित शाह ने लखनऊ में जो मंत्र दिया है, जो संदेश दिया है, उसको कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचाया जाए, इसी मकसद के साथ आज ये बैठक यहां पर बुलाई गई। अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वो विधायकों को, मंत्रियों को, बीजेपी नेताओं को संदेश दे रहे हैं कि सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच लेकर जाना है। और आज गोरखपुर में जो बैठक होगी, उस बैठक में भी इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी कि सरकार की उपलब्धियों को कैसे आम जनमानस तक लेकर जाएं और साथ ही साथ अपनी तैयारियों को, अपनी रणनीति को कैसे जमीन पर उतारें। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, क्या जानकारी, क्या अपडेट है, कितने बजे बैठक शुरू हो जाएगी और कौन कौन नेता इस बैठक में शामिल होंगे? अमित, दोपहर 12 बजे के बाद ये बैठक शुरू होगी और ये गोरखपुर क्षेत्र की बैठक है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को 6 संगठन क्षेत्रों में बांटा है, उसमें से गोरखपुर क्षेत्र है और गोरखपुर क्षेत्र में बस्ती, आजमगढ़ और गोरखपुर 3 मंडल आते हैं और इसमें कुल 62 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर हम 2017 की बात करें तो इन 62 विधानसभा क्षेत्रों में से 44 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन 2017 के चुनाव के बाद फिर योगी आदित्यनाथ इसी क्षेत्र से रहने वाले हैं और यहीं के मुख्यमंत्री बने, तो उस परफॉर्मेंस को दोहराने के साथ साथ अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने का दबाव इस गोरखपुर क्षेत्र पे है। और आज की जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो प्रदेश प्रभारी हैं वो रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, उसके साथ जो गोरखपुर के क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं वो दोनों लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में गोरखपुर क्षेत्र में कुल 286 मंडल हैं और मंडल के अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी के साथ साथ संगठन के हिसाब से जो 12 जिले हैं उनके जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहेंगे, साथ ही विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी। एक तरीके से आज की जो ये महत्वपूर्ण बैठक है, इस बैठक में बीजेपी तय करेगी कि किस तरीके से अब मिशन 2022 में जाना है और अमित शाह के कल जो मंत्र मिला है उसको लेकर आप लोग किस तरीके से आगे जाएंगे। देखिए, हम लोग तो लगातार आगे चल रहे हैं। लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो लगातार काम किया है जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, गांव, गरीब, नौजवान, किसानों के लिए, तो निश्चित रूप से जनता तो हम लोग के पक्ष में है ही है, लेकिन चूंकि हमारा एक संगठन है, हम एक राजनीतिक दल है। ठीक है, संगठन के कार्यकर्ताओं तक बात पहुंच पाए, इसी मकसद के साथ ये बैठक बुलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया रामगोपाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर लखनऊ से, जहां पर एंटीक कारोबारी को घर में बंधक बनाकर 67 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कारोबारी और उसकी मौसी को बंधक बनाकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चौक थाने से 200 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई है। पीड़ित कारोबारी ने एक करीबी पर लूट का केस दर्ज करवाया है। 7 लाख कैश, 60 लाख रुपए के जेवर और एंटीक सामान लूटकर बदमाश फरार हो गए हैं। कारोबारी की जमीन खरीदने के नाम पर लुटेरे घर में दाखिल हुए थे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। कल देर शाम चौक के मिर्जा मंडी की यह घटना है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और चलिए बात करते हैं अखिलेश यादव के एक ट्वीट की। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट की है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी एक साथ खड़े हुए हैं, जिस पर अखिलेश ने लिखा है कि झूठी दूरबीन लेकर ढूंढने का ढोंग पूरा था, जबकि बगल में छोरा जगत में ढिंढोरा था। दरअसल कल गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में कहा था कि अब किसी भी जिले में दूरबीन लेकर देखने पर भी कोई माफिया नजर नहीं आता है। इसी पर अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया है। और चलिए इसके साथ ही 10 कदम में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।